इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी कुंडलिनी या प्राण शक्ति हमारे अंदर डोरमेंट क्यों होती है। नमस्ते, मेरा नाम है रितु ओम और मैं हूं परम फ्रॉम कुंडलिनी लर्निंग। वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल कुंडलिनी लर्निंग। ये चैनल इंटेंड करता है कि आपको कुंडलिनी के बारे में सिंप्लीफाइड वे से बताया जा सके। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुंडलिनी आपकी एक फंडामेंटल एनर्जी है, आपके अंदर की क्रिएटिव फोर्स है, जो कि जब जागृत होती है तो आप अपनी ही ग्रेटनेस को समझ पाते हैं। बट ये हमारे स्पाइन के बेस में एक कर्ल होके रहती है, या हम कह सकते हैं कि ये कुंडलिनी हमारे अंदर दबी हुई अवस्था में रहती है। तो क्यों और कैसे ये एनर्जी डोरमेंट हो जाती है, कुंडली या हमारी क्रिएटिव फोर्स हमारे अंदर डोरमेंट हो जाती है, उसका एक कारण है कि बचपन से हमें हमारी शॉर्टकमिंग्स के बारे में ही बताया जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक 3 से 4 साल का बच्चा है जो कि आपको आके बताता है कि उसे कॉकरोच से डर लग रहा है, तो हम उसको कहते हैं ओए तू तो बड़ा डरपोक है। एक तरीके से हम उसको ये सिग्नल दे रहे हैं कि वो अपने डर को दूसरों के सामने एक्सप्रेस ना करे या एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि ये एक सोशली एक्सेप्टेबल सिचुएशन नहीं है। आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि एक दूसरे को ये कह के चिढ़ाते हैं कि तू तो बड़ा डरपोक है या तू तो डर गया है। और भी ऐसे कुछ टॉन्ट्स हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते या देखते हैं, जैसे कि छोटी हाइट का टॉन्ट या कि कम पढ़े लिखे होने का टॉन्ट, और ऐसे ही और भी। सो अपनी पूरी जिंदगी हम इन सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जिनमें कि हमें ह्यूमिलिएशन, सैडनेस या डर जैसी फीलिंग्स को फील करना पड़े। हम इन इमोशंस को या फिर हाइड करते रहते हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं करते, तो ये इमोशंस एक तरीके से सप्रेस होती रहती है। और दूसरा, हमारा कंपैरिजन किया जाता है किसी और के साथ, और हमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं दूसरों के कि तुम दूसरों जैसे क्यों नहीं बन सकते। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि पड़ोसी के बच्चे के मार्क्स हमसे ज़्यादा आए हैं, या वो क्लास में टॉपर करता है, या कोई और जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट आप उतने अच्छे नहीं हैं, या कि हमारा किसी और तरह से भी दूसरों के साथ कंपैरिजन किया जाता है, जबकि किसी का भी कोई कंपैरिजन नहीं होता। जैसे कि हम कह सकते हैं एप्पल और ऑरेंज का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो कई बार हम अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे स्पेंड करनी शुरू कर देती हैं जिसमें कि हम ज़्यादा अच्छे नहीं होते, और इस सारे प्रोसेस में हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अंदर से हम एक बहुत डिप्रेस फील करते हैं, जिससे कि हमारी कुंडलिनी एनर्जी और सप्रेस हो जाती है और दब जाती है। कोई भी हमें ये नहीं बताता कि हम अपने आप में काफी हैं। कुछ ना कुछ या कोई ना कोई ट्रेड आपके आसपास वाले लोग चाहते हैं कि आप अपने आप में डेवलप करें, तभी आप एक्सेप्टेबल होंगे। खास करके वुमेन के साथ ये बहुत होता है कि उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि उनको अप्रूवल अपने से बाहर किसी से लेना है, जैसे कि फादर से, ब्रदर से, या और भी जो आसपास के लोग हैं। अगर आपके आसपास के लोग आपको अप्रूव नहीं करते तो आप अच्छे नहीं हैं या अपने आप में काफी नहीं है। तो इस चक्कर में हम दूसरों को प्लीज करने में लगे रहते हैं, उनका अप्रूवल लेने के लिए, और इस प्रोसेस में हम कई सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के साथ। और ये जो सारी कंडीशनिंग है वो हमारे अंदर एक परमानेंटली एक सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी पैदा कर देती है, और इसको दूर करने के लिए हम बाहर खोजना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो कि हमें जैसे हैं हमें वैसे ही एक्सेप्ट कर सकें, हमें शाबाशी दे सकें, और इस तरह करने से हम अपनी ही पावर से बहुत दूर जाने लग जाते हैं जिसके साथ कि हम पैदा हुए हैं। और ये सिचुएशन जिसमें कि हम बाहर खोजना शुरू कर देते हैं टू फील कंप्लीट, और एटलीस्ट हमें अच्छा लगे अपने बारे में, ये सब जो है ये हमारी वाइटल फोर्स को और डोरमेंट बना देता है। ये याद रखिए कि कुंडलिनी कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये एक साइकिक एनर्जी है जो कि ऊपर चढ़ती है या नीचे गिरती है, डिपेंड करती है आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट के साथ। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एक खुशी की स्थिति में होते हैं तो आप कई सारी चीजें कर पाते हैं बगैर थके। ये इंडिकेट करता है कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी इस समय मूव कर रही है, आप बढ़ जा रही है और आपको सपोर्ट कर रही है। और इसके ऑपोजिट, जब आप कभी थके होते हैं या सैड होते हैं तो आपको 1 इंच मूव करना भी ऐसे लगता है जैसे पहाड़ को हिलाना हो गया, और ये इंडिकेट करता है कि इस समय आपकी कुंडलिनी एनर्जी एक सप्रेस्ड स्टेट में है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंडीशनिंग या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारी कुंडलिनी एनर्जी को सप्रेस्ड या डोरमेंट कर देते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से
आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक को समझने का मौका मिला होगा। इस सीरीज के आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल कुंडलिनी लर्निंग। अगर आपके कोई कमेंट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much for watching and we see you next time.